हेलो नमस्कार। मैं मूर्ति देवी संस्कृत धारा चैनल हास्य आप सभी का स्वागत। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 6 मई 2020 को वैशाख पूर्णिमा है और इस दिन भारत में एक बहुत बड़ी जो शक्ति उभर कर सामने आए थे जब ईसा पूर्व था, और यानी कि जो ईसवी जो शताब्दी वो शुरू भी नहीं होता है ईसवी, तो उससे समय में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध जिनकी शिक्षाएं आज भी हमारा जो देश ग्रहण कर रहा है, उनके जो विचार है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, पूरे विश्व में फैली हुई है। और बौद्ध धर्म को मानने वाले चीन में, जापान में और अन्य देशों में भी फैले हुए हैं। और बौद्ध धर्म का जो आविष्कार भारत में हुआ, और भारत में जो इस बौद्ध धर्म की लहर उठी, और ये जो लहर थी सारे समाज में जिसने प्रकाश का किया। और ये जो समय था, ये उस समय का समय था जब जो बीसी का जो समय था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय था। और जब एडी तो शुरू भी नहीं हुए थे, तो उस समय में आप सोच सकते हैं कि कितने वर्षों पहले ही महात्मा बुद्ध ने संसार में आकर ज्योति फैलाई थी। तो आज उनका जो जन्मदिन था, इसलिए मैं उनके जीवन के विषय में आप सभी को कुछ मतलब उनके जीवन की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने जीवन में क्या क्या जो उतार चढ़ाव देखे, तो मैं उसके विषय में आपको आज बताना चाहती हूँ। महात्मा जो बुद्ध है, उनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व हुआ। और इनका जो जन्म स्थान है कपिल वस्तु जो आज वर्तमान नेपाल में है, और वहाँ उसका जन्म हुआ। और इनके जो पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। और जो इनकी जो माता थी, वो थोड़े समय पश्चात ही जिनका निधन हो गया था, यानी कि ये कुछ दिनों के ही थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। बाद में जो इनका जो पालन पोषण है, इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी जो कहलाई, तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल के स्वामी अर्थात प्रधान थे। घर का जो माहौल था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे राजघराने में पैदा हुए। और जो लुम्बिनी जो उनका जो जन्म स्थान था कपिलवस्तु के पास पड़ता है ये, तो वहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने अच्छी शिक्षा ली, और अपना जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया। और इनका विवाह एक यशोधरा नाम की एक युवती के साथ हुआ। और थोड़े समय पश्चात ही इन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। और जब महात्मा बुद्ध केवल 29 अर्थात 29 साल के थे, तभी जो इनके ये बाहर घूमने के लिए गए। तो उस समय जो उन्होंने बाहर घूमने के लिए जब वे निकले, तो उन्होंने रास्ते में किसी सन्यासी किसी वृद्ध को देखा। और वृद्ध को देखकर उन्होंने उनकी जो हालत देखी उसको देखकर इनका मन बिल्कुल करुणा से भर गया, और ये चिंतित हो गए। उसके पश्चात इन्हें एक रोगी मिला। रोगी का अर्थ है कि अस्वस्थ व्यक्ति। जो अस्वस्थ व्यक्ति को देखकर जो इनका जो मन है वो और भी द्रवित हो गया। और उन्होंने सोचा कि जीवन है, जो मनुष्य का जो जीवन है कितना मतलब क्षणिक है। और आगे फिर इन्होंने एक मृत व्यक्ति मिला। जो मृत व्यक्ति को देखकर इनकी जो आत्मा और भी झकझोर उठी, और आगे इन्हें एक सन्यासी
दिखाई दिया। जो जो सन्यासी जो था वो अपने मतलब जे पूरी तरह से अपने जीवन में मस्त था, यानी कि उसके ऊपर कोई सुख और दुखों का कोई प्रभाव नहीं था। वो अपना जो जीवन है बहुत अच्छे तरह से बिता रहा था। तो ये सब हालत देखकर महात्मा बुद्ध के जीवन में गृह त्याग की जो विचार मन में आए और उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया। और इनके गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण महानिष्क्रमण कहते हैं। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो महानिष्क्रिय त्याग को क्या कहते हैं, तो इसको महानिष्क्रमण कहते हैं। आगे जब ये अपना जो राजकाज का जो जीवन छोड़कर बाहर निकल गए और अपना जो वनों में चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना गुरु बनाया। इनके गुरु का नाम था आलार कलाम। गुरु का नाम आलार कलाम। ये जो गुरु थे ये सांख्य दर्शन के शिक्षक थे, ये आचार्य थे। यहाँ से इन्होंने इनसे जो अपने जो ज्ञान प्राप्त किया और इनसे ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये इनके पास कुछ समय तक रहे, लेकिन जो सही जो ज्ञान था वो उन्हें उस ज्ञान की तलाश थी और ये आगे फिर अपना ज्ञान को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये आगे वैशाली चले गए और वैशाली में जाकर उन्होंने रुद्रक रामपुत नामक जो एक आचार्य हुए, उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया और उन्हीं से जो अपना जो सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। और इन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए 6 या 7 वर्ष के पश्चात सारनाथ में पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष यानी कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और वही जो पीपल का वृक्ष है बोधि वृक्ष कहलाया। और जो उनके जो सच्चे ज्ञान के प्राप्त के पश्चात जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया और अपने जो विचार थे, अपनी जो शिक्षाएं थी, अपने जो धार्मिक विचार उन्होंने दिए और अपनी उनकी जो शिक्षाएं लोगों ने ग्रहण किए और उनके जो लोगों का जो स्तर था उनकी तरफ झुकाव हो गया और लोग उनके जो विचारों को सुनने के लिए आते और आकर के बड़ी संख्या में उनके पास इकट्ठे हो जाते। और फिर उसके पश्चात जो गौड़ वंश का शासक आया, गौड़ वंश का शासक जिसका नाम शशांक था, उन्होंने महात्मा बुद्ध का जो उनके जो फैला समाज में जो उन्होंने जो बुराइयां कुरीतियां को फैलाने का जो प्रयास कर रहे थे, तो इससे उन्होंने उच्छृंखल होकर जो बोधि वृक्ष था यानी कि जो पीपल का जो वृक्ष था उसको पटवा कर नदी में फेंकवा दिया। इससे उस राजा यानी कि गौड़ वंश के जो शासक थे जो शशांक, उनकी निर्दयता को प्रकट होता है। आगे फिर जो इनके जो सर्वाधिक जो उपदेश है वो श्रावस्ती में दिए इन्होंने। श्रावस्ती यूपी में पड़ता है, यूपी में। और इन्होंने जो प्रथम जो भिक्षुणी यानी कि पहले तो जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों के अनुसार कोई जो कन्या थी या कोई स्त्री थी भिक्षुणी नहीं बन सकती थी, लेकिन इनके जो शिष्यों के प्रयास के पश्चात जो इन्होंने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की इजाज़त दे दी। और इनके जो प्रथम जो भिक्षुणी बनी वो इनकी माता थी और इनकी जो माता इनकी शिष्या बनी या भिक्षुणी बनी। और आगे जाकर इनके जो 2 जो शिष्य हुए जो इन्हें सर्वाधिक प्रिय थे वो उपाली और आनंद थे। उपाली और आनंद ने ही सुक्त पिटक और विनय पिटक की रचना की और इसमें जो महात्मा बुद्ध के विचारों को
प्रकट उनकी किया है, और उनकी जो शिक्षाएं, उनका जो धार्मिक विचार है, उनको प्रकट किया गया। और फिर आगे चलकर इनका जो संप्रदाय था दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। दो शाखाएं बट गई। हीनयान शाखा जो महात्मा बुद्ध को केवल महात्मा ही समझती, यानी कि महापुरुष का दर्जा देती थी, और जो महायान शाखा या वज्रयान शाखा जो ऐसी शाखा थी जो महात्मा बुद्ध को जो महात्मा बुद्ध हुए, इनको एक महात्मा से हटाकर वो एक मतलब देवता के रूप में इसने माना। और इसके पश्चात इन्होंने अपने जो शिष्य जो जीवन में जिन्होंने इनके शिष्यों ने इनसे दीक्षा प्राप्त की, उनमें प्रमुख थे बिंबिसार। ये एक राजा थे, प्रसेनजीत, उदयन और अशोक। अशोक आप सभी जानते हैं कि जो अशोक जो राजा हुए, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग के युद्ध के पश्चात, क्योंकि कलिंग के युद्ध में बहुत सारे सैनिक व्यक्ति मारे गए थे, और इससे जो राजा अशोक का जो मन था वो खिन्न हो उठा, और उन्होंने धम्म जो बुद्ध धर्म अपनाया। और उसके जो प्रयास में उन्होंने अपने जो पुत्र और पुत्री को भी पूरे विदेश के भ्रमण पर भेजा और उनके जो विचारों को फैलाया। ये तो थी। फिर आगे चलकर जो इन्होंने इनके जो ज्ञान प्राप्ति में, इनके जो मार्ग में कौन कौन सी नदियों का जिक्र भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो निरंजना नामक नदी का नाम आता है। ये पेपर में कई बार आता है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया तो वो कौन सी नदी के पास किया, तो उस नदी का नाम आता है कई बार। तो ये निरंजना नामक नदी है जो फल्गु नाम से बाद में जिसका नाम फल्गु नदी पड़ा। और आप जानते भी हैं कि हरियाणा में जो फल्गु नामक नदी का जो जिक्र आता है, जो कि कैथल के आसपास जिसके प्रमाण मिलते हैं। और आगे जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग किया था तो उस समय केवल दो ही चीजें थी, एक घोड़ा जिसका नाम कंधक था और एक सारथी जिसका नाम चलना था। आगे फिर इनका जो निधन हुआ वो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ। कुशीनारा में इनका निधन हो गया। और इनके जो निधन के जो पश्चात इनके जो 10 जो इनके स्तूप बनाए गए। 10 स्तूप कैसे कि जब मल्लों ने और राजाओं के जो दूत थे, जब इनकी मृत्यु हो गई तो कुशीनारा में, तो वे वहाँ इकट्ठे हो गए और जो इनकी जो अस्थियां था उसको उसमें अपना मतलब आधिपत्य जमाने के लिए कि इसको हम ले जाएंगे, तब मल्लों में और जो राजा के जो दूत थे उनमें युद्ध तक की जो नौबत आ गई। लेकिन एक दोण नामक एक विद्वान हुए और या उन्होंने समझदारी से काम लिया और उन्होंने जो 7 जो राजा थे, 7 राजाओं और उन्होंने उनमें जो उन अस्थियों का बंटवारा किया और उसके जो 10 पार्ट किए। 10 पार्ट कैसे कि 7 राजा, एक मल्लों को मिला इनकी जो अस्थियों का जो पार्ट, और एक जो इनका जो शिष्य को मिला, और एक दोण नामक जो विद्वान था उन्हें तो केवल घड़ा ही मिला जिसमें महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां रखी हुई थी। तो इसमें जो तब 10 स्तूप बनाए। आगे चलकर 250 ईसा पूर्व के पश्चात जब तीसरी बौद्ध संगीति हुई तो उसमें जो तीसरी बौद्ध संगीति के समय महात्मा बुद्ध के जो
स्तूप राजा अशोक ने बनाए और बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया। और आगे जो इनके जो मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियां हुई, 4 बौद्ध संगीतियां हुई। एक तो 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व ही जिस समय इनका निधन हुआ उसी वर्ष। आगे 383 ईस्वी पूर्व, फिर 200 कहीं कहीं 251 या 250 ईस्वी पूर्व, और एक प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्वक जो 4 बौद्ध संगीतियां हुई, इसमें महात्मा बुद्ध के का जो साहित्य था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इनका और इनके जो स्तूप वगैरह बनवाए गए थे, कौन कौन से राजा हुए इसमें, तो इन सभी का वर्णन मिलता है। तो आगे चलकर जो महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वो सारे विश्व में फैल गए, जिनमें जो जापान, जो आप जानते भी हैं, जो विकसित कंट्री के अंदर आता है, तो उन्होंने महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की। और आगे हमारे भारत में भी बहुत कई जगह पर महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं। और चीन तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक चीन में जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। और जो महात्मा बुद्ध के विचारों को फैला रही है। और आप सभी जानते भी हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था और उस समय जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हिंदू धर्म में जूझ रहे थे, जहाँ पर हिंदुओं से जो उन्हें जो अपेक्षा थी, जो एससी कास्ट के जो लोग थे उनसे अपेक्षा थी, लेकिन उस धर्म में उन्हें सार्थकता दिखाई ना पड़ी और उन्होंने एक सत्य जो धर्म अपनाया वो था बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म उन्होंने नागपुर में अपनाया और बहुत सारे अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म अपनाया, क्योंकि इसी धर्म में उन्हें सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म का जो मार्ग दिखाई दिया। और आगे जो हमारे जो इनकी जो शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, इनकी शिक्षाएं थी कि सबसे पहले दुख क्या है? दुख सत्य है, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो दुख आता है ये एक सत्य घटना है। लेकिन दुख किस लिए आते हैं? दुखों के कारण क्या बताएं? दुखों के कारण इच्छाएं बताएं, यानी कि व्यक्ति जितनी इच्छाएं करता है उतने ही उसके जीवन में दुख आते हैं। आगे पर दुखों का निरोध, दुखों यानी कि जो दुख आते हैं उन इच्छाओं को मारो, अर्थात इच्छाओं को समाप्त करो। और दुख के निरोध करने के लिए ये 8 मार्ग अपनाओ। इनकी ये शिक्षाएं थी कि दुखों के निरोध के लिए ये अष्टांगिक मार्ग अपनाओ। इन अष्टांगिक मार्ग को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का मतलब है सच्चा आचरण, समाधि का मतलब कर्तव्य पथ पर जागृत होना, और प्रज्ञा का मतलब है मन को शुद्ध करना। और जो ये इन्होंने 8 जो मार्ग अपनाए उनमें थे सम्यक वाक। सम्यक वाक का अर्थ है कि जो हमें जो अच्छे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और सम्यक कर्म यानी कि व्यक्ति का जो कर्म है वो सही होना चाहिए, और व्यक्ति की जो आजीविका है वो बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति को चोरी नहीं करनी चाहिए, और यानी कि अच्छा जीवन जीना चाहिए, अच्छी आजीविका कमानी चाहिए। और सम्यक व्यायाम का अच्छा है कि व्यक्ति को अच्छा व्यायाम करना चाहिए। अच्छी स्मृति, सम्यक स्मृति, और समाधि में आप तपस्या भी लगा सकते हैं। और सम्यक संकल्प करना चाहिए कि मैं ये जो जितने बुरे जो विचार हैं उन
विचारों को त्याग कर अच्छे संकल्प लें जीवन में। और सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि सभी को समान समझना। तो ये जो अष्टांगिक मार्ग थे, एक बार और मैं आपको बताती हूँ कि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या आते हैं। अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में डिवाइड किया, शील, समाधि और प्रज्ञा। इसके अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। इस प्रकार जो महात्मा बुद्ध ने हमारे जो समाज में फैली हुई जो लोगों के प्रति जो बुरी धारणाएं थी उनको समाप्त करने का प्रयास किया और अपना जीवन को शुद्धता के साथ जिया। तो आज हमने जो पढ़ा है महात्मा बुद्ध के विषय में, चलिए उसका एक बार और रिवीजन लेते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और कहाँ हुआ? नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ। और कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। कपिलवस्तु के पास पड़ता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य जो वंश के प्रधान थे या स्वामी थे। माता का नाम महामाया, जो कुछ दिनों पश्चात ही जिनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो पालन पोषण था इनकी माता जो मौसी गौतमी ने किया और 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया और उनसे जो पुत्र हुआ वो राहुल हुआ। और गृह त्याग 29 वर्ष में इन्होंने गृह को त्याग दिया और इनके गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। और गृह त्याग की प्रेरणा के लिए उन्होंने 4 जो सत्य देखे, वो कौन कौन से थे कि एक तो वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति और सन्यासी। इन्हीं चार जो इन्होंने बातें देखी, इन्हीं चारों घटनाओं ने इनके जीवन को बदल दिया। ये सत्य की खोज में निकल पड़े और जो इनके जो गुरु थे, ये गुरु के पास गए। जो इनके गुरु का नाम था आलार कलाम, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और इन्होंने कुछ समय तक इनके पास शिक्षाएं ग्रहण की, लेकिन बाद में ये वैशाली चले गए और वैशाली जाकर इन्होंने जो रुद्रक रामपुत्र नामक एक गुरु के पास गए और वहीं इन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। और जहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वहाँ निरंजना नामक नदी के पास है ये स्थान। तो वहाँ पर 6 वर्ष के पश्चात या 7 वर्ष के पश्चात 6-7 यानी 29 साल में गए और 35 साल में, जब ये 35 साल के थे तो उन्होंने सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। और कहाँ हुआ? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? बिहार में। तो ये बिहार के जो सारनाथ में गए और यही बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना ज्ञान दिया और यही बोधि जो मंदिर है उसकी स्थापना की। और आगे जो गौड़ वंश के जो शासक हुए शशांक नामक, उन्होंने इस बोधि वृक्ष को कटवा कर नदी में फेंकवा दिया। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती यूपी में दिए और प्रथम जो इनकी भिक्षुणी माता, इनकी माता बनी गौतमी। और इनके जो प्रमुख जो 2 शिष्य थे, पाली और आनंद। तो पाली आनंद सुत्त पिटक और विनय पिटक 2 उन्होंने ग्रंथ लिखे। और इनके जो 2 संप्रदाय हुए, कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीनयान जो महात्मा बुद्ध को महात्मा समझती है यानी कि महान पुरुष समझती है, और महायान शाखा जो इनको देवता तक समझने लगती है। और आगे जो चलकर जो इस समय में जो इनके जो विचार है वो पाली भाषा में इनके विचार थे दिए इन्होंने। और पाली भाषा मागधी भाषा के अंतर्गत आती है। और इसके पश्चात इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए
और शिक्षाएं थी इनकी दुखों का कारण इच्छाएं, इच्छाओं का निरोध, दुखों का निरोध और दुख के निरोध के समय में जो अपनाने वाले 8 मार्ग इन्होंने बताए। सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। और इनके आगे विचारों को आगे चलकर जो फैलाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया। और इनके समय में जो ईस्वी प्रारंभ बाद में चौथी जो संगीति बौद्ध संगीति हुई, ये कनिष्क के शासन काल में हुई। पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, दूसरी 383 ईस्वी पूर्व और तीसरी 250 ईस्वी पूर्व। ये राजा अशोक के समय में हुई और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व कनिष्क के समय में हुई। और जब ये गृह त्याग रहे तो उसमें घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। और जो जहाँ इन्होंने अपने जो इनका जो निधन हुआ, यो हिरण्यवती नदी, कुशीनारा में हिरण्यवती जो नदी है उसका वर्णन आता है कि उस नदी के किनारे इनका निधन हुआ। और आगे जो अश्वघोष हुए, आगे जो आचार्य अश्वघोष, उन्होंने इनके जीवन से संबंधित 3 रचनाएं लिखी। बुद्ध चरितम, शारिपुत्र प्रकरण और एक और। तो उन्होंने अपनी जो रचनाओं में महात्मा बुद्ध का जीवन कैसा था, उन्होंने अपने जो जीवन कहाँ कहाँ को जाकर अपने विचारों को फैलाया, कहाँ उन्होंने जीवन यापन किया, तो उसका वर्णन मिलता है। और जो इनका जो आरामदायक समय, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे वो सारा साल ही अपने विचारों को इधर उधर फैलाने के लिए का प्रयास कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा समय जैसे वर्षा ऋतु का समय आता है जिस समय ये आराम करते थे। तो वर्षा ऋतु में जो इनका जो ये बताया गया है, वर्षा ऋतु में ही ये केवल आराम करते थे। वर्षा ऋतु में आराम करने के पश्चात फिर ये सारा साल अपने जो इनकी जो शिक्षाएं फैलाने में देश में इधर उधर जाते थे और अपने विचारों को फैलाते थे। तो बच्चों, आज हमने वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जो आज जो पवित्र दिन है, उनका जन्मदिन, उसके विषय में हमने आज पढ़ा। आशा आप सभी को समझ आया होगा। और चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।